हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल हमारा इनेमल होता है, जो कि दांतों के ऊपर की कवरिंग होती है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। जब भी कभी वो खट्टा, गर्म या ठंडी चीज़ें खाते या पीते हैं तो बहुत तेज़ से दांतों में सेंसेशन महसूस होता है और कभी कभी दर्द भी। तो क्या आपने कभी सोचा कि इतना हार्ड मटेरियल के होने के बाद भी हमारे दांतों में सेंसेशन क्यों होता है? इसका क्या रीज़न होता है? हेलो एवरीबॉडी, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीथ सेंसिटिविटी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजन्स के बारे में कि क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से हमें सेंसेशन महसूस होता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा दांत का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमारे दांत में 3 भाग होते हैं। जो भी दांत होते हैं, कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर, कैनाइन, लेकिन सबका स्ट्रक्चर लगभग समान होता है। सभी में 3 पार्ट पाए जाते हैं। सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है हम उसे क्राउन के नाम से जानते हैं, और नीचे का पार्ट जो होता है हम उसे रूट के नाम से जानते हैं। क्राउन जो कि हमें दिखाई देता है, जो ऊपर का भाग होता है उसे हम क्राउन के नाम से जानते हैं, और जो भाग रूट जो हमारे मसूड़ों में धंसा होता है, सॉकेट में धंसा होता है, हम उसे रूट के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के बीच का जो भाग होता है हम उसे नेक के नाम से जानते हैं। दांत का सबसे ऊपर भाग इनेमल से कवर्ड होता है। ये बस क्राउन वाला एरिया ही कवर्ड होता है इनेमल से, और इनेमल के नीचे पाया जाता है एक ऐसा भाग दांत का जिसे हम डेंटिन के नाम से जानते हैं। डेंटिन से ही हमारा पूरा दांत निर्मित होता है, और डेंटिन में ही एक ऐसा भाग पाया जाता है जिसे हम पल्प के नाम से जानते हैं। और पल्प में ही बहुत सारी नसें, हमारी ब्लड वेसल्स और तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका तंतुएं उपस्थित होती हैं। हमारे दांत का क्राउन वाला एरिया तो इनेमल से कवर्ड होता है, लेकिन जो दांत का रूट वाला एरिया होता है वो भी एक ऐसे ही हार्ड मटेरियल से कवर्ड होता है जिसे हम सीमेंटम के नाम से जानते हैं, और ये हमारी हड्डियों से ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना हार्ड मटेरियल के उपस्थिति के बावजूद भी हमारे दांतों में सेंसेशन कैसे महसूस होता है? तो जब हमें सेंसेशन महसूस होता है उस कंडीशन में वहाँ पे इनेमल या फिर सीमेंटम कोई भी भाग वहाँ पे उपस्थित नहीं होता। हमारे दांत का जो डेंटाइन वाला लेयर होता है वो किसी रीजन से अगर एक्सपोज्ड हो जाता है, किसी रीजन से बाहर आ जाता है, तब उस कंडीशन में हमें टूथ सेंसिटिविटी या सेंसेशन महसूस होता है। अब हम बात करते हैं कि डेंटिन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें इतना तेज सेंसेशन महसूस होता है। जैसे कि हमने अभी पहले बात किया है कि इसमें बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाओं से ही हमें चीज़ें फील हो पाती हैं, ठंडा, गर्म, और इसमें तंत्रिका कोशिकाओं का गुच्छा होता है जो कि हमारे दांतों के रूट से आया हुआ होता है। तो जैसे ही हम कुछ ठंडी गर्म चीज़ें लेते हैं तो बहुत तेज़ से झंझनाहट होती है हमारी दांतों में। अब तो आप ये समझ गए होंगे कि हमारे दांतों में सेंसेशन कैसे महसूस होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो इनेमल वाली लेयर होती है वो कैसे ख़राब हो जाती है, दांतों के ऊपर से कैसे हट जाती है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला तो रीज़न यही है कि अगर आप बहुत तेज़ ब्रश करते हो, बहुत तेज़ से अपने दांतों को घिसते हो ब्रश से, तो हमारी इनेमल लेयर जो होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। और इनेमल जैसे ही ख़त्म होती है हमारा डेंटिन वाला भाग, दांत के डेंटिन वाला भाग बाहर आता है, एक्सपोज्ड हो जाता है, और हमें ठंडा गर्म चीज़ें महसूस होने लग जाती हैं, सेंसेशन महसूस होने लग जाता है। दूसरा रीजन हो सकता है हमारे दांतों में कैविटी। अगर किसी भी रीजन से आपके दांत सड़ रहे हैं, दांत में कैविटी बन गई है, तो भी हमारी डेंटिन वाली जो भाग होता है, हमारे दांत का डेंटिन वाला जो भाग होता है वो बाहर एक्सपोज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंडी गर्म चीज़ें ज़्यादा महसूस होने लग जाती हैं, सेंसेशन महसूस होने लग जाता है। तीसरा रीजन हो सकता है कि अगर किसी वजह से हमारी दांतों में क्रैक आ जाए, तब भी हमारी डेंटिन लेयर एक्सपोज्ड हो जाती है। क्रैक आने का एक मेन रीज़न होता है कि हम ठंडा गर्म चीज़ें एक साथ खाते हैं। जैसे कॉफ़ी या चाय पीने के बाद तुरंत आइसक्रीम खा लेना, मतलब एकदम गर्म चीज़ें खाना, फिर उसके बाद तुरंत ठंडी चीज़ें खा लेना। इससे चांस होता है कि हमारे दांतों में क्रैक्स पड़ जाएं, हमारे दांत फटने लग जाते हैं। हमारे जो दांत की इनेमल लेयर होती है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त होती है अगर हम ऐसे चीज़ें खाते हैं, तुरंत ठंडा खाया फिर गर्म खा लिया, या गर्म खाया तुरंत ठंडा खा लिया। चौथा रीजन हो सकता है टीथ ग्राइंडिंग। किसी किसी को आदत होती है बहुत तेज़ से अपने दांतों को पीसने की, अपने दांतों को ही चबाने की। ये बहुत कॉमन सा रीजन होता है जो छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, और रात को सोते समय भी बहुत सारे लोग अपने दांतों को ग्राइंड करने लग जाते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है हमारे इनेमल लेयर के डैमेज होने का। पांचवा रीजन हो सकता है गम रिसेशन। गम रिसेशन हमारे दांत की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे मसूड़े जो होते हैं वो थोड़ा सा नीचे खिसक आते हैं, क्राउन वाले भाग से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डेंटिन लेयर होती है वो एक्सपोज्ड हो जाती है। तो इससे भी हमें सेंसेशन महसूस होता है।
छठवां रीज़न हो सकता है कि आप दिन में अगर कई बार ब्रश करते हैं, 4 से 5 बार ब्रश करते हैं, या जितनी बार आप कुछ खाते हैं उतनी बार ब्रश करते हैं, या आप कोई ऐसा टूथपेस्ट यूज करते हैं जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। एसिड वाले मंजन से क्या होता है, हमारे दांत कुछ देर के लिए तो चमकने लग जाते हैं, एकदम मोती की तरह, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया है, लेकिन ये हमारे इनेमल को हार्म पहुंचाता है। और बहुत बार अगर हम ऐसा मंजन यूज करते हैं तो इससे भी हमारे इनेमल को हानि पहुंचती है। तो आप दिन में अगर बहुत ज़्यादा ब्रश करना चाहते हैं तो आप एक बार सुबह कर सकते हैं और एक बार रात को सोने से पहले कर सकते हैं, और ज़्यादा ब्रश करना आपके इनेमल के लिए हार्मफुल हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में जिससे कि आप अपनी सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं। तो पहला तो यही है कि आपको बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के घिस के आपको ब्रश नहीं करना है, एकदम आराम से सॉफ्टली आपको ब्रश करना है, और सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश यूज करना है। दिन में कई बार आपको मंजन नहीं करना है, और ऐसे मंजन से बचना है जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड की मात्रा पाई जाती हो। और आपको ऐसा टूथपेस्ट यूज करना है जो सेंसिटिव टूथ्स के लिए ही बनाया गया हो, जैसे सेंसोडाइन। इस टाइप का कोई भी मंजन आप यूज कर सकते हैं जो केवल सेंसिटिव दांतों के लिए ही बनाया जाता है, सेंसिटिविटी को कम करने के लिए बनाया जाता है। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और अगर आपको टीथ ग्राइंडिंग की आदत है तो आप इस आदत को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता। कोई भी आदत अगर लग जाती है तो वो इजी नहीं होता छोड़ना। तो आप एक चीज़ यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है माउथ गार्ड। माउथ गार्ड जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ये आप कस्टमाइज करवा सकते हैं, अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, अपने दांत के शेप के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से आप इसे बनवा सकते हैं। और रात को सोते समय या दिन में भी आप इसे अगर लगा के सोते हैं तो हमारे दांत के ऊपर वाली लेयर इससे प्रोटेक्ट होती है। और अगर आपके दांतों में सड़न है, कैविटी है, तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। आप टीथ फिलिंग भी करवा सकते हैं। टीथ फिलिंग में क्या होता है, सड़े वाले पार्ट को, दांत के सड़े वाले पार्ट को बाहर निकाल दिया जाता है और एक वाइट मटेरियल भर दिया जाता है जो कि हमारे दांत की तरह ही होता है। तो हमारा दांत फिर से ठीक हो जाता है, पहले की तरह हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट महसूस हो रही है तो आप एक ग्लास पानी, हल्का गुनगुना पानी लेके उसमें 1 चम्मच नमक डाल के आप गरारा कर सकते हैं, आप कुल्ला कर सकते हैं, जिससे कि आपको राहत मिलेगी। दिन में 3-4 बार अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सेंसिटिव टीथ से राहत मिल सकती है। दिन में अगर आप 3-4 बार ऐसा करते हैं तो आपको तेज सेंसेशन से राहत मिल सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।